छोड़ देना, समझ लेना सिंपली भाषा में कि मैंने प्रणय को कॉल लगाया, उसका कॉल लगा नहीं, कुछ तो इशू था, एक तो नंबर गलत था, 2222 करके चले गए। Hey guys, welcome to my new vlog. Today is the 3rd of November 2025. So it's not a morning, it's not afternoon, it's a evening. So सुबह से बहुत सारे काम थे. It's a Monday as usual. Monday को basically वही लॉग इन करके बैठे हुए थे. पूरा दिन इतना गंदा गया भाई, इतना काम करवाया. मतलब काम मतलब इन द सेंस आज ऑन कॉल तेरा भाई था. जब ऑन कॉल रहते हो पेजर ड्यूटी पे तो पता ही है कितने आउटेजेस आते हैं, सारों को डील करो. वही सारों को डील करते करते आज सुबह 9 बजे से 6 बजे फाइनली आज लास्ट में ऑन कॉल का मैंने एस्केलेशन पॉलिसी हटा दिया और हमने मार दी छुट्टी. कहाँ छुट्टी, अभी और एक कॉल पड़ा हुआ है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो सो वही चल रहा है. आप बताओ. सो बेसिकली दिन भर तो कुछ नहीं किया, बस ऑफिस का काम ही चलते रहा. सो आज प्लान था कि कहीं जाने का, बाहर शॉप में जाना था, थोड़ा बहुत काम भी था मुझे, तो कुछ हो नहीं पाया. अभी सोच रहा हूँ कि 6 से 7 अभी मेरा एक कॉल है, 6:15 से. सो कॉल होने के बाद निकलता हूँ. और आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने लाइक्स भी देखे आप लोगों ने किए. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट. आपको पसंद आया होगा तो कमेंट भी कर देना, आपकी कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है, वैल्यू एडेड है. अभी रिसेंटली क्या चल रहा है तो पता नहीं. थोड़े दिन पहले लास्ट मंथ एंड को AWS का आउटेज हो चुका था. बेसिकली उनका DNS CDN सर्विस में ही कुछ इशू आ चुका था कोड में. सो उनका प्रोडक्शन ही बढ़ चुका था. देर आर ऑलमोस्ट most of the services has goes down and that way went for the 15 hours of downtime to fix all the services. So उसमें बहुत सारे clients को अफेक्ट हुआ है. ठीक है, बहुत सारे एक्चुअली हमारे भी एक इसमें प्रोजेक्ट में AWS की डिपेंडेंसी थी, राइट. सो हमारा पूरा सिस्टम ही क्रैश हो चुका था. नॉट इन माई प्रोजेक्ट बट सेम क्लाइंट विद अनदर प्रोजेक्ट. सो वो लोग ऑन कॉल से एटलीस्ट 2 दिन तक 24/7 भाई, वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के जो हमारे टीममेट्स थे, वो रात भर जग के उन्होंने सारा रीडिप्लॉयमेंट किया, सारी चीज़ें रीडिप्लॉय, रीवैलिडेट, रीवैल्यूएट किए. और अभी थोड़े दिन बाद फिर से, अभी जस्ट कुछ दिनों पहले अजूरी का भी मैं पढ़ रहा हूँ, या अजूरी का भी आउटेज हो गया. सेम इशू जस्ट बिकॉज ऑफ दी CDN DNS सर्वर. सो मतलब भाई अभी बचा तो GCP है. सो GCP बेचारा कब तक बचेगा. फिर भी आई डोंट नो, वी आर नॉट, हम सिंगली वी कांट रिलाई ऑन वन क्लाउड यार. नाउअडेज इट्स वेरी बैड. पता नहीं, इसलिए मार्केट में उसके क्या होगा. बेसिकली भी मार्केट में इफ़ यू आर अ प्राइमरी स्किल सेट इज हैविंग AWS, then they will ask for you secondary skill set, at least Azure or GCP, because they will come up with some strategy, this kind of downtime, if it will affect, then how we can deal with this. We can't rely on the one single cloud resource. So they will come up with the multiple skill set they want. So any resource which is having the more than multiple experience on the multiple cloud platforms, तो ऐसे भी स्किल्स डिमांड कर सकते हैं. अभी हमारे इसमें भी आई थिंक सम पीपल आर, हायर मैनेजमेंट पीपल आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन टूवर्ड्स द थिंग्स. सो आई डोंट नो अभी क्या होगा. सो वी नीड टू, बोला था कल ही बोला था, IT में हर वीकेंड तो पढ़ना पड़ता ही है. सो एक्चुअली दिस इज़ द थिंग्स, यू नीड टू स्किल अप योरसेल्फ. हर बार पढ़ते रहना पड़ता है. अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद तो हमको एक्चुअल में ये रेडी रहना ही पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए. सो दैट इज़ द थिंग. ओके, आई थिंक माई कॉल विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स. आई विल जॉइन दैट. फाइनली इतना दिमाग खराब होने के बाद 8:30 बजे लॉग आउट करने के बाद कहाँ जाए. चाय पीने निकला, चाय वाला बंद. सोचा पानीपुरी खाऊंगा, पानीपुरी वाला बंद. सोचा पकौड़े खा लूँगा थोड़े ज़्यादा, पकौड़े वाला बंद. आज की किस्मत भी खराब है. मंडे इज नॉट लाइक मंडे. पूरा
पूरा मेरा जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो सारे मेरे अपोजिट ही प्लान हो रही है। काम कर रहा हूँ अभी, एक लास्ट चाय वाला है वहाँ पे जाकर देखता हूँ, अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। बैक टू होम, डिनर हो चुका है, थोड़ा चाय तो सच्ची नहीं मिली वहाँ जाने के बाद तभी भी चाय नहीं मिली, तो कुछ नहीं, मैं 10 रुपये का मंच ले लिया, आ गया घर पे 10:30 बज के। मैं बोला खाना खा लेते, शांत बैठते चुपचाप काम करने चले जाते ऊपर, कोई नहीं। सो व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग, मैं थोड़ी देर पहले जिस चीज़ की बात कर रहा था, राइट, लाइट लगा लेता हूँ, जिस चीज़ की, लाइक AWS has down, right, Azure is down. So basically the people who don't know कि मैंने क्या बोला है इसमें, so basically cloud infrastructure is made by someone else, third party company, and we are using their compute resources. So compute resources means जो हम आज के टाइम पे कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स जो यूज़ करते हैं, वो हम हमारे यूज़ करते हैं पर्सनल। But in the term of cloud, what we can say, so what we can say, like computer तो हम use कर रहे हैं, but the computer which we are using, this is not ours, right? अगर मैं आज अपना खुद एक कंपनी बना रहा हूँ, right, तो मुझे एक मेरी वेबसाइट बनानी है, मेरे शॉप के लिए सपोज पकड़ लो वेबसाइट बनानी है। सो वो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे एक लगेगा सर्वर, ठीक है, CPUs लगेंगे, रैम्स लगेंगे, स्टोरेज लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं मार्केट में से परचेस नहीं करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, वो रेंटेड बेसिस पे लूँगा थर्ड पार्टी कंपनी से। सो वही एक है कि मैंने वो चीज़ें रेंटेड ले ली थर्ड पार्टी कंपनी से, और रेंटेड लेने के बाद मैंने सारी चीज़ें मैंने एप्लीकेशन और कोडिंग करके मैंने वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अभी वो डिप्लॉय करने के बाद एक पॉइंट आता है जिसमें वो एप्लीकेशन एंड यूज़र को, कस्टमर को पब्लिकली एक्सेसिबल करना होता है, ठीक है, और वो एक्सेसिबल करने के लिए हमको एक एंड पॉइंट चाहिए, राइट, एक URL चाहिए। सो वो URL को हम क्या करते हैं, पब्लिकली एक्सपोज करते हैं। सो लेट्स सपोज सारे के सारे URLs वो IP एड्रेसेस में होता है, ठीक है, सारे के सारे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द ऑल IP एड्रेसेस वेरी फ्लुएंटली इन आवर माइंड। लाइक ऐसे कितने वेबसाइट्स हम दिन भर में स्क्रॉल करते हैं, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम एग्जांपल सपोज पकड़ लो, जैसे मुझे मेरे एक दोस्त को कॉल लगाना है, लाइक प्रणय धोपटे को कॉल लगाना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं अपने फ़ोन बुक में जाऊँगा, फ़ोन बुक में सिंपली उसका नाम सर्च करूँगा और उसके नाम पे क्लिक कर दूँगा। सो उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली माई कॉल विल एंगेज विथ हिम, ठीक है, उसको कॉल चले जाएगा। सो आई डोंट नीड टू रिकॉल हिज नंबर इन माई माइंड, मुझे वो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही काम DNS का होता है। सिंपली AWS में एक आई थिंक राउट 53 करके DNS सर्विस थी। सो बेसिकली उसका काम भी वही है, जो आपको IP एड्रेस मिलता है आपके कंप्यूटर का, वो IP एड्रेस को मैप करता है आपके डोमेन नेम के साथ। सो सिंपली DNS इज सिंपली नोन एज द डोमेन नेम सर्वर। सो वही डोमेन नेम को हम कॉल करते हैं, और बैकएंड में वही डोमेन नेम वो IP एड्रेस को कॉल करता है जहाँ पे वो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। सो इशू यही हुआ था AWS और Azure का, कि जो डोमेन नेम था जैसे www.facebook.com और www.google.com, सो ये डोमेन नेम जो सर्वर से जो मैप करते हैं IP और डोमेन्स को, वहाँ पे हो चुका था ब्रेकेज। किसी ने Azure वालों ने तो ये रिपोर्ट में डाला है कि ये इतने हेवी लोड टेस्टिंग कर रहे थे, तो हेवी लोड टेस्टिंग के चक्कर में कुछ तो भी उनकी गलती से कमिट चले गया था। छोटे छोटे कमिट हम कभी कभी बहुत इग्नोर करते थे, और वही कमिट बनते हैं अपने बड़े बड़े आउटपुट्स का रीज़न। तो ये रीज़न की वजह से वो सारी चीज़ें हुई थी। जान दो भाई, जिसको समझा नहीं समझा छोड़ देना, समझ लेना सिंपली भाषा में कि मैंने प्रणय को कॉल लगाया, उसका कॉल लगा नहीं, कुछ तो इशू था, एक तो नंबर गलत था, 2222 करके चले गया, या उसको कॉल लगा और उसको कॉल नहीं गया, और हमारे तरफ से नेटवर्क डाउन या उसके तरफ से नेटवर्क डाउन, मल्टीपल रीजंस की वजह से वो उसका नंबर फेल पड़ गया। सो ये समझ के दिमाग से निकाल दो, बस सिंपल, डोंट नीड टू गो डीप डाइव इनटू द थिंग्स। अपना वो काम नहीं किया, ठीक है।
और आज के दिन की शुरुआत तो बहुत टफ हुई। सो दिन भर में बहुत सारा काम और इवनिंग को बाहर निकला, इतना मज़ा तो नहीं आया, अकेले गया तो कोई था तो नहीं, बट अकेले ही थोड़ा सा घूम के आ गया, खाना वाना हो गया, अभी थोड़ा बहुत वॉक भी कर लिया। सो अभी थोड़ा और काम करने का सोच रहा हूँ। सो आज के लिए यही तक रखता हूँ और व्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा सो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।